अगर आधी रात को आपका बच्चा किसी ऐसी औरत से बात करे जो आपके घर में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? शहर से दूर एक सुनसान कॉलोनी में अमित, उसकी पत्नी नेहा और उनका 6 साल का बेटा आरव अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बड़ा था, सस्ता भी था, लेकिन उस घर के बारे में एक बात बहुत अजीब थी। वो घर कई सालों से खाली पड़ा था और उस रात उन्हें पता चल गया कि वो वहाँ अकेले नहीं है। रात के करीब 11 बजे थे। घर में सन्नाटा था। नेहा किचन में काम कर रही थी और अमित आरव को सुलाकर अभी कमरे से बाहर आया ही था। अमित, आरव सो गया? हाँ, अभी अभी सोया है। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। इस टाइम कौन हो सकता है? अमित धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल पूरी तरह गीले, चेहरा नीचे झुका हुआ। पानी मिलेगा? हाँ, रुको। नेहा जैसे ही अंदर पानी लेने गई, अमित ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। नेहा, बाहर कोई नहीं है। क्या? अभी तो यहीं खड़ी थी। और तभी घर के अंदर से बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी। दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो आवाज़ आरव के कमरे से आ रही थी। दोनों घबराकर तेज़ी से कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर का नज़ारा देखकर उनकी सांसें अटक गई। आरव बिस्तर पर बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो किसी से बात कर रहा था। उसकी आंखें एक कमरे की तरफ कोने में टिकी थी और फिर उसने मासूमियत से कहा, मम्मा, ये आंटी कह रही हैं कि अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। कौन आंटी? नेहा और अमित ने तुरंत कमरे के उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे। पूरा कमरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अमित, ये क्या हो रहा है? और फिर हवा में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट। वापस आ गई। कांपते हुए अमित ने तुरंत उस घर के पुराने मालिक को फोन लगाया। तुम लोग अभी भी उस घर में हो? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो घर खाली इसलिए था क्योंकि कुछ साल पहले वहां एक औरत ने अपने बच्चे के साथ जान दे दी थी। तब से कहते हैं वो औरत आज भी अपने बच्चे को ढूंढती है। इतना सुनते ही अमित और नेहा को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख गले में ही अटक गई। वही औरत अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा ऊपर था, आंखें पूरी लाल, होंठ पर ताज़ा खून और उसकी नज़र सीधे आरव पर थी। अब ये बच्चा मेरा है। अगले ही पल घर के अंदर आरव की एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगली सुबह उस घर का दरवाज़ा खुला मिला। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन अमित, नेहा और आरव तीनों गायब थे। और आज भी उस सुनसान घर की खिड़की में रात के अंधेरे में 3 परछाइयाँ दिखाई देती हैं। एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।